Hello everyone. I welcome you again in online lecture series on theory of automata and formal languages. Students, in previous lectures we have discussed some topic on finite automata with outputs, elimination of null moves, okay, and conversion of Mealy and Moore machine. In today's lecture we will discuss about minimization of finite automata. How to minimize the finite automata. Actually we apply this procedure ऑन फाइनाइट ऑटोमेटा और हम ये चेक करते हैं कि वो ऑटोमेटा मिनिमाइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम उस प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर। तो हम यहाँ पर प्रोसीजर और एग्जांपल एक साथ हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पर जस्ट एक एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल इज एग्जांपल मैं नोट कर देता हूँ। construct a minimum state automata equivalent to the finite automata, okay, described by फिगर, ठीक है। यहाँ पर ये एग्जांपल है जिसमें हमें एक डायग्राम गिवन है, मींस फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है और वहाँ से हमें मिनिमम स्टेट का हमें एक ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। ये फॉर्म होगी क्वेश्चन की जो एग्ज़ाम में आपको मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन जो मिलेगा दो तरीके से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, या तो डायग्राम की फॉर्म में मिलेगा या फिर टेबल की फॉर्म में मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है लेक्चर्स में कि अगर क्वेश्चन टेबल की फॉर्म में है तो आपको आंसर टेबल की फॉर्म में करना है, अगर क्वेश्चन डायग्राम की फॉर्म में है तो आपको आंसर डायग्राम की फॉर्म में करना है, ओके। तो यहाँ पर डायग्राम गिवन है, मैं उस डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, फिर उसके बाद में हम उसको सॉल्व करेंगे प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जस्ट हम विद इन मिनट हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। Q0, Q1, Q2। Q2 इज़ द फाइनल स्टेट। हम जानते हैं कि जो फाइनल स्टेट है उसको हम डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये Q3 है, दिस वन इज़ Q5, Q6, Q7 और ये Q4। ये गिवन एग्जांपल है, ठीक है। तो मैं उसको जस्ट जो एग्जांपल है उसको मैं एज इट इज़ यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। Q2 से मूवमेंट है 0 के साथ में, 1 का मूवमेंट है 0 एंड 1 का मूवमेंट है 6 पर, ओके। ये 1 है, दिस वन इज 0 एंड दिस वन इज 1। ये ट्रांजिशन 1 के साथ है, ये ट्रांजिशन 1 के साथ है, ये 0 का ट्रांजिशन। आपको ये ध्यान रखना है कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा है। ये फाइनाइट ऑटोमेटा में जितने भी इनपुट सिंबल हैं सभी का ट्रांजिशन होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सारी स्टेट से सारे इनपुट सिंबल का ट्रांजिशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा ये 0 का ट्रांजिशन है, ये 0 का ट्रांजिशन है, यहाँ से ये 0 का ट्रांजिशन है, राइट। अब देखते हुए चलते हैं, कोई रह तो नहीं गया। Q7 का हम चेक कर लेते हैं। Q7 का ये 1 का ट्रांजिशन है, ये 0 का ट्रांजिशन है, ठीक है। देखिए Q0 से 0 1 का ट्रांजिशन हो गया, Q1 से 1 एंड 0 का हो गया, Q2 से 0 एंड 1 का हो गया, राइट। Q3 से 0 1 का हो गया, Q4 से 1 एंड 0 का हो गया, Q5 से 0 एंड 1 का नहीं हुआ, Q5 से 1 का ट्रांजिशन Q6 पर है, ठीक है। एंड Q6 से हमने देखा, Q6 से अगर हम देखते हैं तो ये 0 का ट्रांजिशन है बच्चों और ये 1 का ट्रांजिशन है, डन। और फिर हमारा Q7 से 1 एंड 0 का ट्रांजिशन, ये 1 का ट्रांजिशन है, ये 0 का ट्रांजिशन है और 1 का ट्रांजिशन, डन। तो ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ये गिवन है, ठीक है। ये फाइनाइट ऑटोमेटा है। अब इसमें हम प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा के प्रोसीजर को।
ठीक है। उससे हम ये देखेंगे कि इस फाइनाइट ऑटोमेटा को क्या हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रोसीजर ध्यान से समझते चलना है आपको। ठीक है, कैसे हम सबसे पहले आपको टेबल बनानी होती है। ठीक है, टेबल हम बना लेते हैं। तो टेबल का फॉर्मेट सभी को पता है, फाइनाइट ऑटोमेटा का टेबल का फॉर्मेट क्या होता है। स्टेट्स, देखिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये एज इट इज़ होनी चाहिए। प्रॉपर टेबल बने, प्रॉपर उसमें जो उसके रिप्रेजेंटेशंस हैं, इनपुट सिंबल्स, स्टेट्स, वो प्रॉपर आ जाएं। ठीक है, तो ये बातें मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जो इनपुट सिंबल्स हैं वो प्रॉपर लिखे जाएं। ठीक है, आपको पता है कि इनिशियल स्टेट को हम एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये Q0 है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7। मैं यहाँ पर फॉर्मेटिंग की ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि फोकस है हमारा समझने पर और समझाने पर। ठीक है, प्रोसीजर समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेटिंग तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 0 1, अब मैं देखिए यहाँ से आप चेक करते हुए चल सकते हैं। Q0 में 0 इनपुट देने पर Q1 मिला, ये सही होना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए कि एक बार क्रॉस चेक कर लें कि आपने जो ट्रांजिशन टेबल बना रहे हैं वो बिल्कुल सही हो, क्योंकि अगर ट्रांजिशन टेबल सही होगी तो फिर आंसर आपका सही होगा। ठीक है, तो Q0 में 0 इनपुट देने पर Q1, Q0 में 1 इनपुट देने पर Q0 में 1 इनपुट देने पर आपको Q5 मिलता है। ठीक है, Q1 में आप देखिए, Q1 में 0 इनपुट देने पर Q6 और 1 देने पर Q2। तो आप प्रॉपर लिखते हुए चलिए, Q6, Q2। ठीक है, फिर हमने देखा Q3 के लिए, तो Q3 में 0 इनपुट देने पर Q2 और 1 इनपुट देने पर Q6। ठीक है, Q3 इनपुट देने पर Q2 में 0 इनपुट देने पर Q0 एंड 1 इनपुट देने पर Q2। ठीक है, तो ये क्या है, Q0 और यहाँ पर क्या होगी आपकी Q2, राइट। Q3 में आप देखते हैं तो Q3 में मिलेगा आपको Q2 0 इनपुट देने पर, और 1 इनपुट देने पर आपको क्या मिलेगा, Q6 मिलेगा, राइट। फिर हमने Q4 पर देखा तो Q4 पर आपको Q7 मिलेगा, और 1 इनपुट देने पर आपको Q5 मिलेगा, ये हमने मेंशन कर दिया। Q5 में देखा आपने Q2 मिलेगा 0 इनपुट देने पर, और 1 इनपुट देने पर Q6 मिलेगा। ठीक है, Q6 में 0 इनपुट देने पर Q6 मिलेगा आपको, Q6 में 1 इनपुट देने पर Q4 मिल रहा है, और Q7 में इनपुट देने पर Q6 मिलता है आपको, और 1 इनपुट देने पर Q2। तो ये जो टेबल बनाई है ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा में, कि किसी डायग्राम से, मींस जो ट्रांजिशन डायग्राम है उससे हम ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाते हैं, और ट्रांजिशन टेबल से हम ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगर ये आपकी टेबल गलत बनती है तो फिर आपको आंसर सही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब हम जो प्रोसीजर है उसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, बाय अप्लाइंग स्टेप 1। ठीक है, एंड वी गेट, ठीक है, आपको पता है मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पाई नोट निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, पाई नोट हमें निकालना होता है। और पाई नोट क्या होता है, जीरो इक्वलेंस। पाई नोट को हम क्या बोलते हैं, जीरो इक्वलेंस, इक्वलेंस। ठीक है, आपको पता है कि पाई नोट क्या होता है, पाई नोट इज द Q1 नोट एंड Q2 नोट। ठीक है, ये इसका एक सेट है। पाई नोट इज़ द सेट ऑफ Q1 नोट एंड Q2 नोट। अब क्योंकि हम इस क्वेश्चन के साथ साथ में, इस एग्जांपल के साथ साथ में हम उसका प्रोसीजर भी डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं सारी चीज़ आपको समझाता हुआ चलूँगा कि एक इंडिकेशन क्या है, Q1 नोट क्या है, Q2 नोट क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं हम Q1 नोट क्या है। Q1 नोट क्या है, Q1 नोट इज़ द सेट ऑफ all final
स्टेट्स। Q1 नॉट में वो सारी स्टेट्स एग्जिस्ट करेंगी जो कि फाइनल स्टेट्स हैं। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं जो फाइनल स्टेट है वो Q2 फाइनल स्टेट है, तो उसको हम इसको यहाँ पर सर्कल कर देते हैं। ठीक है, तो Q1 नॉट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, हम ये Q2 नॉट की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ से। फिर हम निकालते हैं Q2 नॉट। Q2 नॉट क्या है, ऑल स्टेट्स माइनस द सेट ऑफ ऑल फाइनल स्टेट्स, मीन्स ऑल स्टेट्स माइनस Q1 नॉट लिख सकते हैं हमेशा। भाई Q इज़ द ऑल स्टेट्स, उसमें से क्या माइनस कर देना है, उसमें से जो सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो क्या मिलेंगे आपको, Q2 नॉट की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, एक तो Q नॉट मिलेगी, Q1 Q2 को हमने हटा दिया क्योंकि Q2 क्या फाइनल स्टेट है, Q3 Q4 Q5 Q6 एंड Q7, ये दो सेट बन गए। ठीक है, मीन्स जो आपको पाई नॉट मिलेगा, पाई नॉट आपको क्या मिला, पाई नॉट मिला आपको एक तो Q2 का सेट मिला और दूसरा सेट क्या मिला, Q नॉट Q1 Q3 Q4 Q5 Q6 एंड Q7, ये दो सेट आपको मिल गए। ठीक है, फर्स्ट सेट क्या है, फर्स्ट सेट क्या है, फर्स्ट सेट इज़ द Q1 नॉट, और ये वाला जो सेट है ये सेट कौन सा है, दैट इज़ द Q2 नॉट। ये दो वैल्यू निकल के आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये निकला आपका जीरो इक्वलेंस। ठीक है, अब निकालेंगे हम पाई वन, पाई वन को बोलेंगे वन इक्वलेंस, पाई वन इज़ द वन इक्वलेंस। तो देखिए Q1 नॉट को मीन्स Q2 को, तो ये दो सेट हैं, फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट। फर्स्ट सेट को तो हम रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी इसमें सिर्फ एक ही स्टेट है, तो इसको तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगल स्टेट है, इसको तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब हम क्रॉस चेक करते हैं सारी स्टेट को कि उसमें हम कैसे इक्वलेंस निकालते हैं। इक्वलेंस कैसे निकालेंगे, हम पहले Q नॉट को, सबसे पहले Q नॉट को हम Q1 के साथ कंपेयर करेंगे, और कंपेयर कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। ठीक है, Q नॉट को Q1 के साथ कंपेयर करेंगे, मैं यहाँ पर मार्क करता हुआ चलूँगा जिससे कि आप समझ पाएँ इजीली। ठीक है, हम Q नॉट एंड Q1 को कंपेयर कर रहे हैं। आपको पता है जब हम जीरो इनपुट के लिए देखेंगे तो दो स्टेट मिलेंगी, जब वन के लिए देखेंगे तो दो स्टेट मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि हम दो स्टेट्स को कंपेयर कर रहे हैं। जब हम ये देखते हैं कि किसी इनपुट सिंबल के लिए जो दो स्टेट मिलेंगी, अगर वो एक ही सेट में लाई करती हैं, या तो फर्स्ट सेट में लाई करें या फिर सेकंड सेट में लाई करें, ठीक है, तो वो स्टेट्स क्या होंगी, उनको बोलेंगे हम वन इक्वलेंस स्टेट। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब हम किसी एक इनपुट के लिए दो स्टेट्स हमें मिलेंगी, तो वो दो स्टेट अगर फर्स्ट सेट में या सेकंड सेट में लाई करेंगी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, वन इक्वलेंस। जब ऐसा होगा, जब एक ही इनपुट के लिए अगर डिफरेंट जो स्टेट्स आपको मिल रही हैं, अगर वो अलग अलग सेट्स में लाई करेंगी, तो उस केस में वो वन इक्वलेंस नहीं होंगी। जैसे कि आपने देखा Q नॉट Q1 में जीरो इनपुट देने पर आपको दो स्टेट मिलती हैं, Q1 और Q6। ध्यान देना, Q1 एंड Q6 एक ही सेट है, तो ये वन इक्वलेंस है। हम दोनों इनपुट के लिए देखते हैं। अब देखा हमने वन के लिए जब हमने चेक किया तो आपको क्या मिला, Q5 Q2। देखिए कौन सा सेट है, Q5 यहाँ पर मिलती है हमें और Q2 यहाँ पर स्टेट मिलती है, यानी कि डिफरेंट सेट हो गए। अगर किसी इनपुट के लिए अगर स्टेट्स जो हमें दो स्टेट्स मिलेंगी, अगर वो डिफरेंट सेट में लाई करेंगी, तो वो वन इक्वलेंस नहीं होंगी। इसलिए हम Q1 को स्किप कर देते हैं, Q1 को क्या कर देते हैं, क्योंकि वो वन इक्वलेंस नहीं है। अब Q नॉट को हम Q3 के साथ चेक करेंगे। Q नॉट को Q3 के साथ चेक किया तो Q1 Q2 देखिए डिफरेंट हो गई, Q1 अलग स्टेट है और Q2 अलग स्टेट है, तो ये भी इक्विवेलेंट नहीं है। फिर हमने देखा Q4 के लिए, देखिए Q4 के लिए चेक किया, Q1 Q7, ठीक है, एक ही सेट है, तो ये इक्विवेलेंट हो गई।
Q4। अब देखा हमने Q5 के लिए Q0 Q5 Q0 Q5, देखिए आप Q0 Q5 को कंपेयर कर रहे हैं, Q1 Q2, देखिए डिफरेंट हो गया। Q1 और Q2 अलग अलग सेट में लाई करेगा तो ये कंपेरेबल नहीं है, मीन्स वन इक्वलेंट नहीं है। फिर हमने देखा नेक्स्ट स्टेट कौन सी है, Q6। Q6 के लिए हमने चेक किया Q0 Q6 Q1 Q6 यस एक सेट है, Q5 Q4 यस एक सेट है, तो इसको हम इक्वलेंट लिख देंगे। ये हमारी क्या है, Q6। ओके, तो यहाँ पर हमने Q6 लिख दिया। अब देखते हैं Q7 से कंपेयर कराते हैं, Q0 एंड Q7 Q0 Q7 Q1 Q6 जीरो के लिए तो कंपेरेबल है, मीन्स जीरो इक्वलेंस है। और जब हमने 1 के लिए देखा तो ये Q5 है और ये Q2 है। Q2 अलग ही सेट में लाई करती है, तो ये क्या है, इक्वलेंस नहीं है। तो इस सेट को हम यहीं पर बंद कर देते हैं। जो स्टेट हमारी आ जाती हैं उनको फिर आगे से हम कंपेयर नहीं कराते हैं। तो Q0 Q4 और Q6 को हम कंपेयर नहीं कराएंगे। बाकी बची हुई कौन सी स्टेट है, अब बची है हमारी, मैं मार्क कर देता हूँ जैसे कि आप थोड़ा समझ पाएँ उसको। मैं मार्क कर देता हूँ फिर से, ओके, मैं मार्क कर देता हूँ कि जैसे कि आप समझ पाएँ कौन कौन सी स्टेट को कंपेयर करेंगे हम। Q1 को करेंगे, Q3 को करेंगे, Q5 को करेंगे, Q7 को करेंगे। तीन स्टेट्स हमारी ऑलरेडी आ गई हैं। तो अब हम Q1 को कंपेयर करते हैं। Q1 को सबसे पहले करते हैं Q3 के साथ, देखते हैं Q3 लिखेंगे जब हमारा वो इक्वलेंस हो जाएगी। तो Q1, ये Q1 है और ये Q3 है, इसको कंपेयर करते हैं। देखिए Q6 Q2 यहीं से डिफरेंट सेट में लाई करेंगे तो आगे कंपेयर ही नहीं करते हैं हम। फिर देखा हमने Q1 को Q5 के साथ करते हैं, Q1 को Q5 के साथ करते हैं, Q6 Q2 यहाँ भी डिफरेंट हो गया तो ये भी इक्वल नहीं होगा। फिर हमने देखा Q1 और Q7 एंड Q7 के साथ कंपेयर किया तो Q1 में Q6 मिला, Q6 मिला, यस एक ही सेट है। Q2 यस एक ही सेट है, डिफरेंट सेट है, ठीक है, डिफरेंट सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक इनपुट के लिए एक ही सेट होना चाहिए, चाहे ये हो फिर या फिर ये हो, ठीक है। तो ये कंपेरेबल है, मीन्स वन इक्वलेंस है, तो इसको हम इसके साथ मेंशन करेंगे Q1 Q7। अब जैसे कि मैंने बताया था जब सेट बन जाता है तो हम उनको वहाँ से रिमूव कर देते हैं, मीन्स उसको फिर हम आगे कंपेयर नहीं करेंगे, तो इसको नहीं करेंगे। अब बचे कौन से, Q3 एंड Q5। तो Q3 Q5 को कंपेयर करते हैं, Q3 को Q5 के साथ देखते हैं। Q3 को हमने Q5 के साथ कंपेयर किया, Q2 एक सेट है, यस वेरी गुड। फिर हमने देखा 1 के लिए चेक किया, Q6 एक ही सेट है, यस ये वन इक्वलेंस होंगे। तो Q3 Q5 ये एक सेट हो गया, सारे हो गए कंपेयर। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ तक हमारा वन इक्वलेंस निकल गया। अब निकालेंगे हम पाई टू क्या है, 2 इक्वलेंस, ठीक है। अब कम फिर से देखेंगे हम और कितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं। Q2 को तो हम मिनिमाइज़ नहीं कर सकते, इसको हम चेक करेंगे। अब सेट कितने हैं हमारे पास, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, अब ये सेट है हमारे पास, ठीक है। तो क्या हुआ, Q0 Q4 Q6 को कंपेयर कराया, पहले हमने Q0 Q4 को कराया, Q0 Q4 को कंपेयर कराया, तो Q1 Q7 देखिए एक ही सेट है, एक सेट है, यस। फिर हमने देखा Q0 Q6 देख रहे हैं हम, Q0 Q4 हम चेक कर रहे हैं, Q0 Q4 Q5 यस ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। तो Q0 और Q4 अभी तक 2 इक्वलेंस हैं। अब हम 2 इक्वलेंस की बात कर रहे हैं। अब देखा हमने Q0 Q6 Q1 Q6 डिफरेंट हो गए, देखिए Q1 ये सेट है, Q6 ये सेट है, तो ये इक्वलेंस नहीं है, तो इसको यहीं पर क्लोज कर देंगे। बचा कौन सा, Q6 सिंगल है, तो इसको हम किसी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, तो इसको आप एज इट इज़ लिख दीजिए, Q6 एज इट इज़ लिख दिया। अब हमने कंपेयर कराया नेक्स्ट सेट में Q1 Q7, देखिए Q1 Q7 Q6 एक सेट है, Q2 एक सेट है, तो ये अलग नहीं होंगे, ये एक साथ ही रहेंगे।
क्योंकि ये कंपेरेबल हैं और 2 इक्विवेलेंस हैं Q1 Q7, इसको एज इट इज़ कर दिए। अब देखते हैं Q3 Q5, Q3 Q5, Q2 Q2 एक सेट है, देखिए Q6 Q6 एक सेट है, Q6 ये एक ही सेट है, Q2 एक सेट है, तो ये भी एज इट इज़ रहेंगे Q3, Q5। ठीक है, अब और देखते हैं हम, पाई 3 निकालते हैं। पाई 3 क्या होगा, 3 इक्विवेलेंस, पाई 3 क्या है, 3 इक्विवेलेंस। तो इसको तो हम कर ही नहीं सकते मिनिमाइज, ठीक है, तो ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। फिर हमने देखा Q0 Q4, देखिए Q0 Q4, Q1 Q7 देखिए एक ही सेट है। फिर हमने देखा Q5 Q5, Q5 के लिए देखिए एक ही सेट है, तो ये एज इट इज़ रहेंगे। इसको हम मिनिमाइज़ नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ रहेगा। Q1 Q7 चेक करिए, Q1 Q7 एक ही सेट है, देखिए Q6 Q6, Q2 Q2, ठीक है, तो ये भी एज इट इज़ रहेगा। फिर हमने चेक किया Q3 Q5, Q3 Q5, Q2 Q2, ये भी एक सेट है, तो ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट आया। अब हमने फाइनल रिज़ल्ट इसको क्यों बोला, फाइनल रिज़ल्ट हमने इसको इसलिए बोला जब पाई n इक्वल्स टू पाई n-1 मिल जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमाइज्ड ऑटोमेटा बोलेंगे। ठीक है, मींस अगर हम इसको देखिए, मींस जो प्रीवियस इक्वलेंस है अगर लास्ट के इक्वलेंस से इक्वल आ जाता है तो वहीं पर हम उसको एंड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए Q2 Q2, Q0 Q4, Q6 Q6, Q1 Q7, Q3 Q5, कोई चेंज आया, मींस अगर 3 इक्वलेंस हमारा पाई एन है तो पाई n-1 कितना है, 2 इक्वलेंस। जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो वहीं पर हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो मैं इसको मार्किंग को हटा देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ स्टेट्स थी वो कितनी थी, 8, Q0 to Q7। अब हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स 5, मींस मिनिमाइज़ हो गया। पहले 8 स्टेट्स थी, अब कितनी है, 5 स्टेट्स हैं। तो अब इसको, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन है वो डायग्राम की फॉर्म में, इसलिए आंसर भी हमें डायग्राम की फॉर्म में करना है। तो उससे पहले हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल से फिर हम डायग्राम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जो टेबल होगी, स्टेट्स इनपुट सिंबल्स 0 and 1। ठीक है, इनिशियल स्टेट कौन सी है, Q0 Q4। अब इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर जो भी स्टेट्स हैं वो अब एक ही स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, और ये क्या है, आपकी फाइनल स्टेट। ठीक है, मींस ये जो दो स्टेट्स रिप्रेजेंट कर रही हैं मींस यूनियन ऑफ Q0 एंड Q1। जब Q0 Q4 में हम 0 इनपुट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए Q0 Q4 में आपको क्या इनपुट मिल रहा है, Q1 Q7। तो Q1 Q7 देखिए एक ही सेट है, तो यहाँ पर Q1 Q7 आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में। फिर हमने 1 के लिए चेक किया, Q0 Q4 के लिए, Q0 Q4 में 1 इनपुट देने पर क्या मिला, Q5, और Q5 किसके साथ है, Q3 Q5 के साथ है, Q3 Q5। ठीक है, अब हम जिगजैग चलते हैं, जैसे हम DFA में चलते हैं। फिर लिया हमने Q1 Q7 दोनों का यूनियन, Q1 Q7 में 0 इनपुट देने पर Q6 मिला, और Q6 किसके साथ है, सिंगल है, Q6 को हमने एज इट इज़ यहाँ पर मेंशन कर दिया। फिर हमने लिया 1 इनपुट कराने पर Q1 Q7 में 1 इनपुट कराने पर क्या मिला आपको, Q2 मिला। ठीक है, तो इस Q2 को आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट Q3 Q5 लेंगे हम, Q3 जिगजैग जैसे कि हम करते आ रहे हैं, Q3 Q5 चेक करिए क्या मिलेगा, Q2 मिलेगा, यस Q2 आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया, Q2 आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और फिर हमने Q3 Q5 में 1 इनपुट कराया तो Q6 मिला,
Q6 को आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। फिर स्टेट क्या है Q6 नेक्स्ट, Q6 को यहाँ पर लिया हमने। Q6 में 0 इनपुट देने पर आपको Q6 मिला और 1 इनपुट देने पर Q4 मिल रहा है, लेकिन Q4 किसके साथ है? Q0 के साथ है, तो इसको Q0 Q4 के साथ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेट इज़ Q2, ठीक है। Q2 में आप देखिए Q2 में 0 इनपुट देने पर Q0 और 1 इनपुट देने पर Q2, और Q0 के साथ क्या है? Q4, Q0 Q4, और यहाँ पर आपको क्या मिल गया? Q2, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं। Q2 में 1 इनपुट देने पर Q2, राइट। ये इनिशियल स्टेट है। अब फाइनल स्टेट जहाँ जहाँ पर एग्जिस्ट करती है उसको हम फाइनल स्टेट बना देते हैं। तो ये क्या है? आपकी फाइनल स्टेट, ठीक है। ये टेबल की फॉर्म में, अगर क्वेश्चन टेबल की फॉर्म में होता तो आपको सिर्फ इतना करना था, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो डायग्राम की फॉर्म में है, तो आंसर भी डायग्राम की फॉर्म में करना है। आपको पता है जब टेबल होती है तो उससे बड़ा इजी होता है डायग्राम बनाना, तो आप इससे डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनेगा मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। Q0 Q4, ट्रांजिशन सही होना चाहिए, ठीक है। Q0 Q4, एक स्टेट क्या है? Q0 Q4 में 0 इनपुट देने पर Q1 Q7 मिला। Q1 Q7 हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। आप कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ट्रांजिशन सही होना चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखना है। 1 इनपुट देने पर Q3 Q5, Q3 Q5, ये हमने 1 इनपुट करा दिया। फिर हमने देखा Q1 Q7 में 0 इनपुट देने पर Q6, 0 इनपुट देने पर Q6, फिर 1 इनपुट देने पर Q2 हम इस स्टेट को यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। फिर हमने Q3 Q5 में 0 इनपुट देने पर Q2, 1 इनपुट देने पर Q6, 1 इनपुट देने पर Q6, ठीक है। फिर Q6 में 0 इनपुट देने पर Q6 सेल्फ लूप, 1 इनपुट देने पर Q0 Q4, ये 1 के लिए आ गया। फिर हमने Q2 में 0 इनपुट देने पर Q0 Q4, ठीक है, एंड 1 इनपुट देने पर ये लूप आ गया। ये स्टूडेंट्स ये मिनिमाइज्ड फाइनाइट ऑटोमेटा है, ठीक है। ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। आपको पता है कि फाइनल स्टेट को हम डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। सो इसकी प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। सो थैंक यू।